हमारी दुनिया को रोशन करने वाली एक चीज है जो हर जगह है पर दिखती नहीं। चलिए आज उसी ट्रांसफॉर्मर के पीछे के विज्ञान को बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। एक सवाल है जो हम सबकी जिंदगी से जुड़ा है। पावर स्टेशन में बनने वाली हजारों वोल्ट की बिजली हमारे फोन चार्जर तक पहुंचते पहुंचते इतनी सेफ कैसे हो जाती है? ये एक ऐसी पहेली है जिसका जवाब हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ही छुपा है। इस सवाल का जवाब ट्रांसफॉर्मर में छिपा है, लेकिन उसे समझने के लिए पहले बिजली के कुछ बेसिक रूल्स को जानना जरूरी है। सब कुछ बस 3 चीजों के रिश्ते पर टिका है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। और इनके बीच का जो कनेक्शन है ना, उसे एक बहुत ही सिंपल लेकिन पावरफुल नियम समझाता है। ये है ओम का नियम। इसको ऐसे समझिए जैसे पानी का कोई पाइप हो। वोल्टेज हो गया पानी का प्रेशर, करंट हो गया पानी का बहाव, और रेजिस्टेंस मतलब पाइप कितना तंग है। बस यही नियम इन तीनों के बीच का बैलेंस बताता है, जो हर इलेक्ट्रिक सर्किट की जान है। अब देखिए, बिजली को चलने के लिए एक रास्ता चाहिए, सुचालक। जैसे कॉपर अपने इलेक्ट्रॉन्स को बड़ी आसानी से बहने देते हैं, मानो कोई खुला हाईवे हो। दूसरी तरफ है कुचालक, जैसे लकड़ी। वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को कसकर पकड़ कर रखते हैं और बिजली को आगे बढ़ने ही नहीं देते। जब करंट जरूरत से ज्यादा हो जाए ना, तो चीजें गर्म होकर आग पकड़ सकती हैं। यहीं पर एंट्री होती है फ्यूज की। ये एक तरह का बलिदानी सैनिक है। जैसे ही करंट खतरनाक लेवल पर पहुंचता है, फ्यूज खुद पिघल जाता है, सर्किट टूट जाता है और हमारे महंगे गैजेट्स बच जाते हैं। तो अब जब हम बिजली के बेसिक नियम समझ गए हैं, तो चलिए मिलते हैं कहानी के असली हीरो से, ट्रांसफॉर्मर से। सच कहूं तो यही वो डिवाइस है जो हमारी मॉडर्न दुनिया को चला रही है। ट्रांसफॉर्मर एक शांत जादूगर जैसा है। इसमें कोई हिलने डुलने वाला पार्ट नहीं है, फिर भी ये एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में भेज देता है। लेकिन इसकी एक शर्त है, ये सिर्फ ऑल्टरनेटिंग करंट यानी एसी पर ही काम करता है। मतलब वो बिजली जो लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है। और पता है, यही दिशा बदलना ही इसके काम करने का राज है। तो इसका मेन काम क्या है? इसका काम है एनर्जी को एक सर्किट से दूसरे में भेजना, और ऐसा करते हुए वोल्टेज को ऊपर या नीचे करना। लेकिन सबसे जरूरी बात, ये सब करते हुए ये बिजली की फ्रीक्वेंसी यानी उसके बहने की रफ्तार को बिल्कुल नहीं बदलता। तो अब सबसे बड़ा सवाल, ये सिंपल सा दिखने वाला बॉक्स आखिर ये कमाल करता कैसे है? इसका सारा राज इसके अंदर छुपे 3 हिस्सों में है। इसके 3 मेन पार्ट्स हैं। एक लोहे का कोर जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए एक हाईवे जैसा काम करता है, और फिर हैं तार की 2 कॉइल्स। एक है प्राइमरी वाइंडिंग जहां से बिजली अंदर आती है, और दूसरी है सेकेंडरी वाइंडिंग जहां से बिजली बाहर निकलती है। इस प्रोसेस को कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। अब देखें ये काम कैसे करता है। स्टेप 1, जब एसी करंट प्राइमरी कॉइल से गुजरता है तो एक लगातार बदलने वाली मैग्नेटिक फील्ड बनती है। स्टेप 2, लोहे का कोर इस मैग्नेटिक फील्ड को गाइड करके सेकेंडरी कॉइल तक पहुंचाता है। स्टेप 3, ये बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड सेकेंडरी कॉइल के इलेक्ट्रॉन्स को एक तरह का धक्का देती है। और स्टेप 4, इसी धक्के से सेकेंडरी कॉइल में एक नया करंट पैदा हो जाता है। कमाल है ना, एनर्जी एक कॉइल से दूसरे में चली गई बिना दोनों के आपस में जुड़े। यही इंडक्शन का प्रिंसिपल ट्रांसफॉर्मर को उसकी असली सुपर पावर देता है, वोल्टेज को अपनी मर्जी से बदलने की ताकत। और यही इसका सबसे जरूरी काम है। इसका सीक्रेट छुपा है कॉइल्स में, तार के फेरों की गिनती में। अगर सेकेंडरी कॉइल्स में प्राइमरी से ज्यादा फेरे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को पुश करती है और वोल्टेज बढ़ जाता है। इसे कहते हैं स्टेप अप। और अगर सेकेंडरी में फेरे कम हैं तो वोल्टेज घट जाता है। इसे कहते हैं स्टेप डाउन। कितना सिंपल है। और ये कोई अंदाजे से नहीं होता, ये सब बहुत सटीक होता है। जैसा कि इस फॉर्मूले में देख सकते हैं, वोल्टेज का रेशियो सीधे सीधे तार के फेरों के रेशियो के बराबर होता है। मतलब अगर सेकेंडरी कॉइल में फेरों की संख्या डबल कर दी तो वोल्टेज भी ठीक डबल हो जाएगा। तो ये सब इतना जरूरी क्यों है? इसका जवाब हमारी चारों तरफ है। ये स्लाइड बिजली के पूरे सफर को दिखाती है। पावर स्टेशन पर एक स्टेप अप ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि इतने हाई वोल्टेज पर बिजली भेजने से एनर्जी लॉस, जो गर्मी के रूप में होता है, बहुत कम हो जाता है। फिर हमारे घरों के पास लगे सबस्टेशन में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स इसे वापस सेफ लेवल पर ले आते हैं
ताकि हम अपने टीवी, फ्रिज सब कुछ इस्तेमाल कर सकें। तो अगली बार जब कोई लाइट जलाए या फोन चार्ज करे तो याद रखिएगा कि ये सब उस ट्रांसफॉर्मर के बिना मुमकिन नहीं है। शहरों को बिजली देने वाले बड़े बड़े पावर ग्रिड से लेकर हमारे हाथ में रखे छोटे से चार्जर तक, ये गुमनाम हीरो हर जगह हर वक्त काम कर रहा है। ट्रांसफॉर्मर ने 100 साल से भी ज्यादा हमारी दुनिया को पावर दी है। लेकिन अब जैसे जैसे हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये सिंपल लेकिन शानदार डिवाइस भविष्य की जरूरतों के लिए भी इतना ही जरूरी बना रहेगा।